तो फ़रहा, मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि आप अपनी कहानी से शुरुआत करें, जो आपने चुनी है आज के लिए। जी, फ़रहा। जी बहुत शुक्रिया अनिल जी। मैं शुरू करती हूँ। तो ये कहानी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूँगी सहजीवन फाउंडेशन का और सुधीर जी का और अनिल जी आपका भी। और ये कहानी इसका नाम है गोलमोल और 1 आध साल पहले लिखी थी मैंने, तो सुनाती हूँ, उम्मीद है आप सबको अच्छी लगे। अ, गोलमोल। एक दिन गोल को सीधा होने का दिल किया, तो बहुत सारी चीज़ें सीधी हो गईं। सबसे पहले खुला चाँद, फिर सूरज, फिर तारे, फिर चूड़ियाँ, कान की बालियाँ, बटन, ढक्कन, अंडे, टमाटर, रोटी, बीज, बॉल, पहिए और न जाने क्या-क्या। गाँव भर के लोग गोल के सीधा होने का तमाशा देखते रहे, अपने सीधे-सीधे दीदों से। आँखों के दीदे भी तो सीधे हो गए होंगे। गाँव में अब हर चीज़ एक जगह से शुरू और एक जगह पर ख़त्म होती। कोई भी चीज़ चरखी की तरह गोल-गोल नहीं घूमती, चरखी भी नहीं। गाँव की ज़मीन भी ज़रूर अब गोल नहीं रही होगी और क्या पता, गोल-गोल छोड़ किसी सीधी सपाट परिक्रमा पर निकलती होगी रोज़। पर इस सवाल को यहीं रहने देते हैं। गाँव वालों के पास अभी और भी समस्याएँ हैं। चक्कों के सीधे हो जाने से बड़ी आफ़त आई और सारे गाँव के आला-बुख़रात गाड़ी चलाने का नया तरीक़ा ढूँढने में लग गए। हर तरफ ऊट-पटांग का माहौल था। पंच महोदय पंच महोदय ने तो अपने लिए 2 मुस्टंडे कहार रख लिए थे, ताकि यहाँ-वहाँ जाने की आसानी रहे। सीधे-सीधे सिक्के आसानी से दान पेटी में से निकल जाते थे। इसलिए मंदिर के बाहर रखी दान पेटी का सारा माल निकलवा लिया था और दान पेटी का मुँह छोटा करवा दिया था, ताकि कोई पैसे न निकाल ले। घर पर 2-4 कारीगर भी बहाल कर लिए थे, जो इसी तरह से और चीज़ों को गोल के नए आकार के हिसाब से ठीक-ठाक कर सकते थे। जैसे कि किसी को पुराने ताले में डालने के लिए, जो कि अब गोल नहीं रहा, नई चाबी बनवानी हो, तो वो पैसे देकर पंच महोदय के यहाँ से बनवा सकता था। अगर किसी को मोरी की नई जाली बनवानी हो, तो वो भी उनके यहाँ बनने लगी थी। इन सब में गाँव वालों पे जो भी गाज गिरी हो, पंच महोदय की पाँचों उँगलियाँ घी में थीं। आस-पास के गाँवों और शहरों में जब ये खबर फैली, तो कई लोग इस अलबेले गाँव का तमाशा देखने पहुँचने लगे। पंच महोदय ठहरे कौड़ी-कौड़ी के खिलाड़ी। उन्होंने इस पर भी एक टिकट बाँध दिया। गाँव के बाहर एक टिकट घर लग गया, जिसकी सारी आमदनी अब पंच जी के जेब में जाती थी। सबके रोने-गाने के बावजूद उनके लिए सब सुहाना चल रहा था। एक दिन पंच महोदय दिन भर की आमदनी का आंकड़ा लेने के बाद अपने कमरे में सो रहे थे कि अचानक कहीं से आवाज़ आई। पंच पाखंडी अस्पताल के फंड को अपने बेटे की शादी में लगाएगा, अस्पताल का काम नहीं करवाएगा। पंच महोदय चौंके। अरे! ये उनकी पोल कौन खोल रहा है? वो भी इतनी खरी-खरी सुना के। इतने में फिर से आवाज़ आई। सड़क की मरम्मत का टेंडर पंच के दामाद को ही मिलेगा। पंच का चापाकल लगवाने पंच चापाकल लगवाने का पैसा दबा लेगा, चापाकल नहीं लगवाएगा। पंच के घर में जो 4 चकिया गाड़ी है, वो उसको कॉन्ट्रैक्टर से घूस में मिली है, ताकि वो पुल गिरने के मामले में अंदर ना जाए। पंच गिरधारी के खेत से सब्जी चुराता है और बच्चों पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है। पंच गोल-मोल बातें करता है, सीधी बात छुपाता है। पंच महोदय, जिन पर अभी तक गाँव वालों की परेशानियों से जूँ तक न रेंगी थी, अचानक उनके हाथ-पैर फूल गए। अब जब उनकी सारी गोल-मोल बातें भी खुलने लगीं, तो वो करते भी क्या? इससे पहले कि सीधी-सीधी बातें कमरे से बाहर जाएँ, गोल को वापस गोल-मोल करना ही पड़ेगा, उन्होंने सोचा। और रातों-रात गाँव में मुनादी करवा दी कि गोल के सीधे होने के से सबका कारोबार खराब हुआ है, गोल की मनमर्जी नहीं चलेगी। आ आदत से मजबूर उसने इस बात को भी गोल-मोल करके बोलने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो हो नहीं पाया। ताबड़तोड़ पंचायत बैठाई गई और सुनवाई शुरू हुई। तय ये हुआ कि गोल के सीधे होने का नफ़ा-नुकसान देखा जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा। जुम्मन मियाँ ने बताया कि उसके बकरे की आँखों के दीदे सीधे-सीधे हो गए हैं, इसलिए बाज़ार में उसके अनोखे बकरे का दुगना दाम मिला। उसने ये भी बताया कि वो काला चश्मा पहन के बाज़ार गया था, ताकि किसी को पता ना चले
कि उसकी अपनी आंखों के दीदे भी गोल नहीं हैं। काले चश्मे से गाहक पर उसका खूब रोब जमा। रहनिया की माए ने बताया कि वो चूड़ियां सजाने का काम करती थी। अब उसका धंधा ठप है। जब गोल ही नहीं रहा तो चूड़ियां कैसी। मिठुआ हलवाई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लड्डू गोल है कि सीधा का फर्क पड़ता है। कढ़ाई भी गोल है कि सीधी का फर्क पड़ता है। मिलने वाला सिक्का रुपया भी गोल है कि सीधा का फर्क पड़ता है, मिठुआ हलवाई ने कहा। राम अफ्तारी की टायर पंचर की दुकान थी, अब वो बंद पड़ी है। हज्जन बी की तस्बीह में मोतियां लंबी लंबी हो गई हैं, पर कोई बात नहीं। असल मुसीबत तो ये थी कि उनकी दुलारी प्यारी गोल कुप्पा नाक भी अब सीधी लंबी हो गई थी, और अब उन्हें हज्जन मानने को कोई तैयार ही नहीं, घर वाले भी नहीं। बड़ी परेशानी। रज्जू और उसकी दोस्तों की बाछें खिली हुई थी। मास्टर जी जितना भी चाहें, अब हमको परीक्षा में जीरो अंडा नहीं दे पाते हैं, और गणित की क्लास अब पाठ्यक्रम में है ये नहीं है। बिना जीरो और बिना सर्कल के गणित की किताब में सब उटपटांग हो गया है, रज्जू और उसकी दोस्तों ने मचल मचल के बताया। जग्गू किसान राई की खेती करता है। राई का पहाड़ समेटना अब उसके लिए ज्यादा आसान है, लेकिन जीरे जैसी दिखने वाली राई बाजार में बेचना नामुमकिन। मंजू कोल्हू का तेल बेचती थी। जब कुछो गोल गोल नहीं घूम रहा तो मेरा बैल काहेला घूमेगा गोल गोल भला। अब वो सीधा चलता है। मेरा तो धंधे चौपट है, मंजू बोली। मांझी मछुआरे के दिन अच्छे थे। गाड़ियों के न चलने से गांव पार जाने के लिए उसकी नाव खूब चल रही थी। इससे मछलियां भी खूब बिक रही थी। मशीनों के गैर अब ना तो गोल थे न गोल घूमते थे। इससे ऐसे सब काम बर्बाद थे जो किसी गैर वाली मशीन से होते हैं। इस वजह से बहुत से लोगों की नौकरी चली गई थी। गोल के सीधे होने का नफा नुकसान देखने के बाद पंचायत ने वही फैसला सुनाया जो पंच महोदय चाहते थे। गोल को ऐसे अचानक सीधे होने का कोई अधिकार नहीं, उसे अभी के अभी वापस गोल होना पड़ेगा। तब से अब तक गांव में गोल मोल बातों का फिर से गोलबाला है। चक्के भी घूम रहे हैं, साइकिल भी चल रही है, फिरकी भी नाच रही है, गोल गोल रसगुल्ले भी छन रहे हैं, लेकिन पंच महोदय की गोलमाल भी जारी है। आजकल वो सीधे से वापस गोल होने के कारण चीजों में जो नई मरम्मत करनी पड़ रही है उससे भी खूब कमा रहे हैं। देखते हैं गोल को फिर से सीधा होने का दिल अब कब करता है। वाह वाह वाह। मुझे लग रहा है अनिल जी शानदार। बस आप आगे बोलिएगा। मुझे लग रहा है पंच को चंप भी कर सकते हैं। बहुत जी चंपी थे वो। बहुत ही खूबसूरत। बहुत तो फराह, मतलब इतनी कमाल के ढंग से आपने कहानी बुनी है, और इतनी छोटी कहानी में इतनी सारी चीजें, इतने संदर्भ, इतने इतने थ्रेड आपने निकाले हैं। मुझे लगता है कि लोग इसके बारे में थोड़ी कहें पहले तो बेहतर होगा। जी, तो फराह की कहानी पर आप लोगों में से जिनके जो भी रिस्पॉन्सेज हो प्लीज कहिए। इस कहानी पे मुझे भी काफी अच्छा लगा। इट जस्ट टच्ड मी। और ये कहूँगा कि जब गोल सीधा हो गया, आई मीन इट्स वेरी इमेजिनरी, और मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के लिए भी काफी आनंद प्रिय होगा। और फिर उसमें जो जुम्मन मियाँ, हमको प्रेमचंद की याद दिला दी फट से। जुम्मन शेख मुझे याद था, वो पंच परमेश्वर, और पंच यहाँ भी हैं, तो कुछ कनेक्शन में वहाँ से लग रहा था। तो इट्स वेरी वेरी स्वीट एंड नाइस। और मैं समझता हूँ कि शब्दों का भी चयन जो था वो सिंपल था, काफ़ी सिंपल, और जो संस्कृताइज्ड होता है वो नहीं है, वो सरल। तो ये इस तरह से मैं समझता हूँ कि ये बच्चों में भी काफ़ी लोकप्रिय हो सकता है। बहुत अच्छा लगा मुझे लगता है कि बच्चों की फिक्र हम अभी ना करें। हम जो श्रोता जुड़े हुए हैं, पहले थोड़ी हम अपने आनंद की बात कर लें कि इस कहानी से हमको कैसा लगा। बच्चे तो निश्चित रूप से फिर अपनी अपनी तरह से इसमें से आनंद निकाल ही लेंगे। इसका जो इमेजिनरी पार्ट था जी। वो मुझमें काफी भाग आया। मतलब मैं जब वो पढ़ रहे थे, मैं तो इमेजिन कर रही थी कि आंखों के दीदे अगर सीधे हो जाए तो कैसे दिखेंगे। तो मुझे वो हर बात उसकी इमेजिन
हो रही थी कि क्या मजा आएगा कि ऐसे हो जाए। और स्पेशली जो बच्चों वाली बात थी, मुझे तभी बहुत हंसी आई कि जब किसी को 0 मार्क ही नहीं मिलेगा, तो सबसे ज्यादा खुशी वाली बात तो वही होगी कि अब 0 मार्क निकल गया पूरी सिलेबस से। तो ये इमेजिन और बच्चों वाली बात मुझे एकदम बहुत ही ज्यादा बढ़िया और अच्छी लगी और भाग गई। जी जी बिल्कुल। फराह जी बहुत ही मजा आया, और मतलब क्या बढ़िया, मतलब जो लैंग्वेज यूज की है इतनी कमाल की, और वो दीदे दीदे भी गोल से सीधे हो गए, इतना मजा आया, और क्या बढ़िया फ्लो है, और इमेजिनेशन तो कमाल की है ही, मतलब कैसे ये आपके दिमाग में ख्याल आया होगा, मैं तब से यही सोचे जा रही हूँ। पर हमें सुनकर इतना मजा आया, और इतनी बढ़िया बोली आप, इतना मतलब रिलैक्स्ड वे में, इतना सहज तरीके से फटाफट बोला, इतना साफ, तो बहुत मजा आ गया। इस कहानी को तो छपना चाहिए फराह जी। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर जी। कहानी छपी है ये कहानी छप साइकिल, चुकी है, हाँ, साइकिल में छपी है ये, जो अरे एक वाह वाह टूटा है साइकिल उसमें छपी है। वाह। और जी बहुत बहुत ये किस महीने महीने की साइकिल में है वो? ये थोड़ा पहले छपी थी, मैं बाद में बता सकती हूँ कै अभी। साल की है मेरे ख्याल से फराह, शायद। जी ये 2 साल पहले छपी होगी। क्योंकि साइकिल हम तो लेते हैं, हाँ पर तो ये मैं नजर में नहीं आया, इसीलिए मैं जी एक्चुअली साइकिल की शुरुआत हम लोग ये पिछले साल से ही किया है, इस वजह से शायद अभी हमारी नजरों में ये हाँ हाँ, तो जैसे फराह बता रही है कि शायद 2 साल पहले 2 के साल अंक पहले में आई है। होगी जी, 2 साल हाँ, तो इसी वजह से हम लोग लास्ट ईयर से ले रहे हैं। और फराह आप शेयर कर दीजिएगा अगर है ना, जी जरूर आपके मैं पास शेयर कर दूंगी। जी अनिल जी आपको ग्रुप में ही डाल दीजिएगा आप, जी 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 जरूर। मिल जाएगी लोग। एलन शॉ ने बनाया था इसका चित्र हाँ काफी। जी कोई और कुछ कहना चाहेंगे कहानी पर? हाँ, मैंने फराह के मुंह से ही दसियों कहानियां सुनी हैं, जी और अद्भुत कहानीकार है, मतलब मैं तो अद्भुत। मुरीद हूँ इनकी भाषा का, और जिस तरह के विषय वो चुनती है ना, जी और ये भी मतलब ना एक लेवल पे ये कहानी मतलब ऐसी है, आजकल तो सब सीधे का गोल हो गया है, ये गोल को सीधे करने की कहानी है। तो अगर हम उस लेवल पे भी देखें कि कोई हमारी संस्था, कोई डेमोक्रेटिक संस्था अगर इस तरह से बदल जाए तो कितनी सारी चीजें दुनिया की और समाज की बदल जाती है। अरे तो वाह, इतने सारे गोल, चंदन इतने भाई, सारे चंदन सीधे भाई। आप लेके आई ये बहुत बहुत मैं तो ये कहना ही चाह रही थी कि शशि जी भी यहाँ साथ में ही है, जुड़ी हैं कॉल पर, और चंदन जी और शशि जी, इनका दोनों का हाथ जरूर रहा होगा कहानी के नाक मुंह सीधा करने में ताकि ये वैसे फराह ये बताओ, और चयन करने में भी, क्योंकि दोनों ही के साथ में ही सारी कहानी सुनाई जाती है और फिर चुनी जाती है। वैसे फराह ये बताओ, तुम्हें ये अयोध्या कांड का पहले से पता था क्या? जी निशा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं तो आपने प्लीज माइक म्यूट कर ले क्योंकि शोर थैंक यू सो मच मैम। आपकी स्टोरी गोलमोल शब्दों में बहुत सीधी बात कह के गई है, समझने वाले बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और हमारी जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं वर्क कर रही हूँ वहाँ पे जो ऑडियंस है वो स्टोरी लिसनर है। सो आपकी स्टोरी अगर बहुत इंटरेस्टिंग वे में उनके सामने प्रेजेंट करी जाए तो स्टोरी आपकी A1 है। बहुत मतलब बिल्कुल सिंपल शब्दों में बहुत ज्यादा मोटिवेशन हम दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। बहुत शुक्रिया आपका निशा जी। खैर एक अनिल जी एक बात जी प्रमोद जी कहें आप। मुझे लगता है हम अभी तो खैर एक दो बातें तो मजाक में कही, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे भी देखा जा सकता है कि हम पिछले महीने भर के जो भी बचा कुचा जो सोशल मीडिया पर जो या इस पर जो मीडिया बचा है, जो जिनसे हम समाचार ले सकते हैं, उसको उठा के देखें तो मुझे लगता है कि ये 2 साल पहले की कहानी है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि एक लेखक जब लिख रहा है किसी समय में, तो आप अंदाजा लगाते हुए कहाँ तक पहुंच सकते हैं, किस तरह से उस दूरदृष्टि से आप देखते हैं चीजों को, और आपको लगता है कि ये 2 साल पहले लिख दी गई ये कहानी, और इस चीज को अगर आज हम देखें तो पिछले महीने भर की न्यूज उठा के देख ले, हमको लगेगा यही कहानी चल रही है। जी सही कहा आपने। जी शिवनारायण जी आपने हैंड रेज किया। हाँ जी नहीं तो मैंने तो जो है फराह
से खुद से पहली बार ये कहानी सुनी है, पर मैंने उनका एक तो जो ई की मात्रा पिछले साल आई थी, जिसमें उन्होंने बहुत कमाल एक तरह से किया था, और उसी तरह का जबरदस्त कमाल इस गोल में मुझको नजर आया कि और बहुत सारी चीजों से मैं कनेक्ट करके देख रहा था कि बरसों से एकलव्य में जो है वो क्या क्या होता गोल, क्या है लंबा, क्या है गोल, जो है वो करते आ रहे हैं। मैं उसको देख रहा था कि क्या है लंबा, क्या है गोल, में सारे गोल को लंबा कर देने का कमाल जो है मेरे ख्याल से फरहान ने इसमें किया है। और मैं कभी शायद ऐसे मिला भी नहीं हूँ आपसे, मतलब नहीं, एक बार जब पिछले साल रूम टू रीड के अवार्ड सेरेमनी में आप आई थी उस समय वहाँ पे मिला था, सही बात। लेकिन बहुत कमाल का काम है और अच्छा लगा, शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया शिवनारायण जी। शुक्रिया शिवनारायण जी। ये लगता है कि फराज जी की जो कहानी मैंने तो बहुत सी सुनी है, एक तारा के वर्कशॉप में हम लोग मिलते रहे, तो जितनी अच्छी कविताएं करती हैं उतनी ही खूबसूरत कहानियां भी लिखती हैं। और कहानियों में जो सबसे मजे की बात मुझे लगती है वो ये है कि जो नॉन विजुअल्स चीजें हैं उनको भी विजुअल्स में बदल देने की जो कला है इनके अंदर, वो बड़ी अद्भुत है। बहुत सी ऐसी चीजें कहानियों में लेकर आती हैं जिनके बिंब नहीं बन सकते हैं, लेकिन उन्हें बिंब के रूप में रख देती हैं। ये बड़ी खासियत है और कहानी को जीवंत बना देती है। आप इस लिहाज से अगर इस कहानी का एनालिसिस करें तो आपको बहुत मजा आएगा। जी जी, तो बेहद शुक्रिया इस कहानी को एक अच्छी कहानी सुनाने के लिए। जी सुचित भाई। अब